ओम शांति। आज समझते हैं साइलेंस का मतलब क्या है। साइलेंस का मतलब या डेड साइलेंस या बीज रूपी स्थिति बाबा के साथ कंबाइंड, बाबा के गर्भ में है, बाबा के छत्र छाया में है। इसका मतलब क्या है, सारे का मतलब क्या है, ये सब का मतलब ही है, एक ही मतलब है, साइलेंस है आत्मा, है ना। इस साइलेंस को ही, है ना, इतने सारे, है ना, बाबा ने अलग अलग नाम देकर समझाया है ना। लेकिन सबका मीनिंग यही है कि आत्मा साइलेंस है। बीज रूपी स्थिति में है तो भी साइलेंस है, बाबा के साथ कंबाइंड है तो भी साइलेंस है, क्योंकि बाबा भी साइलेंस है ना। तो आत्मा भी साइलेंस है ना। और बाबा के गर्भ में बैठी हुई है, वो कंबाइंड स्वरूप को ही बाबा का गर्भ कहते हैं, यानी दोनों एक समान है ना। और परमात्मा के छत्र छाया में बैठी है, यानी बाबा हमारे साथ है ही, आत्मा से कभी अलग हुआ ही नहीं। तो आप सबका मीनिंग समझ लो, साइलेंसिंग है, आत्मा साइलेंस है। तो हम साइलेंस का मतलब समझते हैं, है ना। क्योंकि साइलेंस का मतलब क्या है ना। क्योंकि साइलेंस तो मन भी होता है ना। तो लेकिन मन हमेशा साइलेंस में नहीं रहता है, क्योंकि मन थिंकर है। मन का काम ही है सोचना, विचार करना, है ना। तो वे कुछ ना कुछ संकल्प क्रिएट करते रहता है ना। और आत्मा का साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि मन भी साइलेंस होगा, है ना। मन साइलेंस नहीं है, मन में हलचल है, लेकिन आत्मा साइलेंस में है। और तभी हम मन के हर संकल्प को, थॉट को, फीलिंग को, इमोशन को, बॉडी के सेंसेशन को, सूक्ष्म से सूक्ष्म संस्कारों को जो मन में आ रहे हैं, जिसको बाबा भूत बोलता है ना, उसको हम देख पाते हैं, है ना। यानी मन के कैरेक्टर के, हलचल के, उसके पार्ट को हम देख पाते हैं, साइलेंस के कारण ही देख पाते हैं, है ना। टोटली आत्मा ड्रामा से डिटैच रहने के लिए, है ना, साइलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम साइलेंस के सीट पर नहीं बैठेंगे अंतर्मुक्ता होकर, तब तक हम ऑब्जर्वर नहीं बन सकते, साक्षी दृष्टा नहीं बन सकते। साइलेंस के का अनुभव करने के लिए कि पक्का निश्चय कि मैं हूँ ही साइलेंस, है ना। ये आपका नेचुरल नेचर है, आत्मा है ही साइलेंस, उसका मूल स्वरूप साइलेंस ही है ना। लेकिन साइलेंस का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाना है, कुछ भी नहीं बोलना है, नहीं, ये नहीं करना है। साइलेंस का मतलब है अंदर में शोर हो रहा है संकल्पों के रूप में, आप उसे देख रहे हो, है ना। कोई संकल्प में मैं नहीं लगा रहे हो, ये मैं नहीं हूँ ये लगा रहे हो, है ना। काम याद आ रहा है ना। मेडिटेशन में बैठे तो काम याद आ रहा है, सेवा याद आ रही है ना। ये करना है, वे करना है, ये बहुत सारे शरीर का हलचल भी दिख रहा है ना। ये सब संकल्प, है ना, सारे मन के अंदर और बॉडी के अंदर शोर मचा रहे हैं, है ना। लेकिन सारे संकल्पों को हम साक्षी होकर देखते हैं मेडिटेशन में भी, है ना। और ये देखते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, है ना। ये संकल्प मन में आ रहा है और किससे आ रहा है, पर्सन आइडेंटिटी को, है ना, पर्सन माइंड को आ रहा है, जिसको बेकिंग माइंड कहते हैं, है ना। पर्सन आइडेंटिटी मतलब जो हमने बॉडी का नाम रूप देकर एक अलग अपने को पर्सन क्रिएट कर लिए हैं, है ना, अपने को बॉडी समझकर, है ना। तो अगर आप संकल्पों को वहाँ पे रोकना चाह रहे हो कि ये संकल्प सब न आए, है ना, मन भी शांत हो जाए, ये कब जाएगा, क्योंकि इन संकल्पों से मन को अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील मन नहीं कर रहा है। अगर ये संकल्प आपके मन में आ रहा है कि ये कब चला जाए, है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है,
अनुभूति नहीं हो रही है परमात्मा के, तब आप साइलेंस नहीं हो। हाँ, क्या हो आप फीलर बन गए हो। जो आपके मन के संकल्प आ रहा, आप उसे फील कर रहे हो, उससे दुख ले रहे हो, है ना। आप चाह रहे हो कि हट जाए, है ना। तो आत्मा ना डूअर है, ना फीलर है, ना थिंकर है, हाँ, ना माइंड है, ना बॉडी है, ना संकल्प है, ना थॉट है, ना फीलिंग है, ना इमोशन है, ना सेंसेशन है, ना कोई कर्म इंद्रियां का अनुभव है ना। आत्मा इनमें से कोई नहीं है। न दुख लेती है, न सुख लेती है। जन्म मरण, हार जीत, जय पराजय, सबसे परे है आत्मा, है ना। आत्मा निसंकल्प है और निराकार है ना। फॉर्मलेस है, थॉटलेस है, बॉडीलेस है, स्टोरीलेस है ना। तो जहाँ बॉडी नहीं है, मन नहीं है, कोई कहानी नहीं है, तो वहाँ क्या है? साइलेंस ही तो है। वो आप हो। जब ये सब मैं नहीं हूँ, तो आप हो कौन? आप खुद ही अनुभव कर सकते हो। जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, संकल्प नहीं हूँ, थॉट नहीं हूँ, फीलिंग नहीं हूँ, बॉडी के सेंसेशन नहीं हूँ, इमोशन नहीं हूँ, कोई कहानी, कोई स्टोरी मेरा नहीं है, तो आप हो कौन? तो आप इन संकल्पों के पीछे आप चले जाओ, है ना। अगर ये सब संकल्प आ रहे हैं, तो एक स्टेप पीछे आप आ जाओ कि इन संकल्पों के पीछे कौन है। तो इस संकल्पों के पीछे डेड साइलेंस है, निराकार आत्मा है, जो इन सारे संकल्पों से परे है, अलग है ना। जो कि हमने आपको बताई, थॉटलेस है, बॉडीलेस है ना। तो जिस पर संकल्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न दुख का न सुख का, है ना, कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। तब आत्मा वहाँ पर उसको कहेंगे कि ऑब्जर्वर है, न दुख ले रही है, न सुख ले रही है, सबको साक्षी होकर देख रही है ना। शुरू में आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि ये मैं नहीं हूँ, इन संकल्पों के पीछे मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई संकल्प विकल्प नहीं है। ये सब बाबा को दे दो। थोड़ा समय आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे जितना आप ये अभ्यास में, इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ोगे, यानी पुरुष अर्थ में अपने सत्य में टिक कर, साइलेंस में रहकर, तो धीरे धीरे इस संकल्पों को आना कम होने लगता है। और कम के साथ साथ अब हम इन्हें संकल्पों से सफरिंग नहीं होती है, दुख नहीं होता है ना। शुरू में अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। फिर आपको चलते फिरते आपको अपने साइलेंस का अनुभव इजीली होते रहता है ना। किसी से बात करो, कहीं जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, है ना, हमेशा ये फील होगा कि मैं और बाबा दोनों कंबाइंड हूँ और मैं साइलेंस हूँ। और जो भी आवाज़ निकलता है वो साइलेंस से निकलता है ना। और जो निकलता है वो बात करीब सबका अलग अलग होगा, है ना, एकदम से नहीं होता है, टाइम लगता है, लेकिन उसमें सबका लिए कल्याण की भावना होगी, उसमें स्वार्थ नहीं होता है। ये साइलेंस से जो कुछ भी आवाज़ निकलेगा, ये उसकी वाणी होती है, ये उसका संकल्प होता है। इसको को कहते हैं देही अभिमानी, यानी सोल कॉन्शियस में है। तो है ना, क्योंकि देखो, आपको बाबा के मुरली के पीछे जो भाव है, बाबा जो मुरली सुनाता है, साकार मुरलिया, है ना, उसके पीछे को भाव को समझना है ना। तो जितना जितना हम साइलेंस में जाते हैं ना, उतना हमारी जो है बुद्धि खुलने लगती है, विवेक खुलने लगती है ना। और साइलेंस से मुरली की समझ खुलने लगती है, उसके पीछे की जो गहरी गहरी बातें जो बाबा मुरली में बताता है वो समझ में आने लगती है। क्योंकि ये सारे नॉलेज कहाँ है? आपके मन के अंदर है, आत्मा के अंदर है, वो पाठ खुलने लगता है। लेकिन ये साइलेंस से ही आएगा। पहले टोटली ड्रामा से आपको डिटैच होना पड़ेगा, है ना।
तो बाबा के ज्ञान को सूक्ष्म रूप से समझेंगे ना, तभी हम धारणा स्वरूप बनेंगे, है ना। तो साइलेंस का मतलब क्या होता है? साइलेंस का मतलब होता है कि मैं माइंड नहीं हूँ, बॉडी नहीं हूँ, संकल्प नहीं हूँ, फीलिंग नहीं हूँ, थॉट नहीं हूँ, इमोशन नहीं हूँ, सेंसेशन नहीं हूँ, कर्म इंद्रियाँ नहीं हूँ, है ना, कुछ भी नहीं हूँ, है ना। तो ना ये सब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई आवाज़ ही नहीं है ना। जो सब कुछ देख सकता है ना, और जो खुद को नहीं देख सकता है वो आप हो, है ना। और वे वही है साइलेंस का सीट, आत्मा का सीट, है ना। तो साइलेंस का मीनिंग ये होता है ना। एकदम से आप मन के हलचल को शांत कराओगे, वो मन कभी शांत हो तब आप साइलेंस के अनुभव करोगे। फ्यूचर में आपको अनुभव करोगे, जितना जितना ज्ञान समझ में आएगी, तो आप साइलेंस का अनुभव नहीं कर सकते हो। साइलेंस का अनुभव हलचल में ही कर सकते हो, माइंड बॉडी में रहते हुए कर सकते हो, है ना। जब निगेटिव या दुख के कोई संकल्प आ रहे हैं या सुख के संकल्प आ रहे हैं, इन दोनों से अपने को अलग समझोगे। चाहे मेरा कोई रिस्पेक्ट करे या डिसरिस्पेक्ट करे, है ना, चाहे मुझे अपमान करे या मान दे, चाहे सम्मान दे, दोनों में एक समान स्थिति। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे को नहीं दे रहे हैं, मैं तो साइलेंस आत्मा हूँ। आत्मा को तो अपने आप में भरपूर और संपन्न है ना। तो ये फीलिंग साइलेंस से आने लगती है। हमारी इच्छा अपेक्षा लोगों से, बाहर में व्यक्तियों से, वस्तुओं से, संबंधों से धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है ना। क्योंकि आत्मा अपने आप में भरपूरता का अनुभव करती है ना। फिर उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये दाता बन जाती है ना। अब आपकी इस साइलेंस से जितने जितने आप साइलेंस में जाओगे, अपने ड्रामा से, अपने पार्ट से, अपने रोल से, कैरेक्टर से डिटैच हो गए, उतना ही है ना, सामने वाले जो आपके आस पास में है उनके भी सत्य की जागृति होने लगती है। भले वो ज्ञान ले या नहीं ले। क्यों उनकी जागृति होती है? क्योंकि आपने उनके सत्य को देखते हो, उनके पाठ को देखते हो, उनके ड्रामा के कोई भी एक्ट से पहचान नहीं बनाते हो, उससे दुख या सुख नहीं लेते हो, है ना। तो सामने वाली आत्मा भी धीरे धीरे वो भी सुख और शांति का अनुभव करने लगती है, उसका भी सत्य जागृत होने लगता है ना। इतना साइलेंस में पावर है ना। तो साइलेंस की अनुभूति माइंड के हलचल में ही कर सकते हैं। माइंड शांत हो तब आप साइलेंस का अनुभव नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमें शुरू में करना पड़ता है, ठीक है। तो अब साइलेंस क्या है, किसे कहते हैं, ये आपकी क्लियर हो गई होगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।